सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। अब तक हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और उसका काम क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं। अब इसी के साथ हम थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं एक्चुअली में आरडीबीएमएस, वो किस किस एग्जांपल में हमारे पास होते हैं टू यूज़। पहला तो एग्जांपल आगे सबसे बड़ा माई एसक्यूएल, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। और एकल, ये सारे ये मेजर एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही वाइडली यूज़ होते हैं। अब ये बेसिकली हमें अलाउ करते हैं कि हम डेटाबेस बना सकें कंसिस्टिंग ऑफ रिलेशंस और टेबल्स। अब ये जो आर डी बी एम एस है, ये हमें अलाउ करता है कि हम स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकें डेटा जो कि उस डेटाबेस में हमने सेव करा है थ्रू क्वेरीज। क्वेरीज हमने क्या पढ़ी थी? क्वेरीज बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसके थ्रू हमें स्पेसिफिक डेटा मिलता है किसी भी डेटाबेस के अंदर से। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम एसक्यूएल, माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे कि इसके थ्रू हम कैसे क्रिएट, पॉपुलेट और क्वेरी कहते हैं डेटाबेस को करते हैं। ओके, सो इसी के साथ पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हमने जब फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमें एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना होता है, बनाना होता है, जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सके इन अ फाइल सिस्टम। लेकिन जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये बेसिकली होता क्या है, एक स्पेशल काइंड की लैंग्वेज यूज़ करती है जो कि होती है क्वेरी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के बेसिस पे हम एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा एक डेटाबेस के अंदर से। तो हमें कुछ अलग सा नहीं लिखना, कोई अलग सा एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं बनाना हमें। इंस्टेड कि हम नॉर्मली एक क्वेरी लिख सकते हैं जो कि मोस्टली इंग्लिश फॉर्मेट में होती है, जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और एसक्यूएल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि मेजरली जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को के अंदर यूज़ होती है, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल या फिर एसक्यूएल सर्वर। अब एसक्यूएल बेसिकली हम क्यों है मतलब इतनी फेमस, ठीक है। सो एसक्यूएल का फेमस होने का यही रीज़न है कि ये बहुत इजी टू लर्न है, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, जैसे कि हम पाइथन में स्टेटमेंट लिखते थे, ये बहुत क्लोज होती है इंग्लिश वर्ड्स के, है ना। और ये केस सेंसिटिव नहीं होती, हम चाहे कैपिटल लेटर्स यूज़ करें चाहे स्मॉल लेटर्स यूज़ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं एक डेटाबेस के साथ यूजिंग एसक्यूएल ईजीली। अब बेनिफिट्स क्या है एसक्यूएल के, कि हमें स्पेसिफाई नहीं करना कि हमें डेटा कैसे मतलब डेटाबेस से चाहिए। हमें जस्ट लिखना है कि हमें चाहिए और वो दे देगा, हमें स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन सा डेटाबेस में चाहिए। ओके, अब इसके अलावा हम सिंपली स्पेसिफाई करते हैं कि हमें क्या चाहिए और एसक्यूएल हमारा सारा का सारा काम कर देगा। ऑल्दो कि हम इसे क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, बट एसक्यूएल क्वेरी के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि थ्रू एसक्यूएल हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए, या फिर जो डेटा है हमारा डेटाबेस के अंदर उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर हम कंस्ट्रेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें ये कंस्ट्रेंट रखना है, या फिर हम रिट्रीव भी कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम डेटाबेस अलग अलग तरीके से, डिपेंडिंग कि हमें क्या करना है। ओके, सो इस चैप्टर में जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट अटेंडेंस, है ना, तो हम उसका डेटाबेस भी बनाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि उसके अंदर डेटा कैसे डालना है, मैनिपुलेट कैसे करना है और डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल क्वेरी। सो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। अब माई एसक्यूएल बेसिकली क्या है, ये एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट दी है इस वेबसाइट के अंदर जाके इसका जो इंस्टॉलर है उसे डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे माई एसक्यूएल सर्विस। और इस टाइप का जो है एक पॉपअप बॉक्स हमें देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि हम रेडी हैं माई एसक्यूएल में एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के लिए। ओके, अब कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है इसके साथ। एसक्यूएल जो है केस इनसेंसिटिव है, मतलब अगर हम सैलरी स्मॉल लेटर्स या सारे के सारे कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, ये दोनों को दोनों सेम है,
क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता केस से। नेक्स्ट, जब हम एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसे हमेशा सेमी कोलन से एंड करना है। और अगर हम मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है पहली लाइन के बाद। इंस्टेड की हम लाइन्स लिखते रहेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, लाइन लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, लाइन लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, और जब हमारी पूरी पूरी स्टेटमेंट एंड हो रहेगी तब हम उसमें एक सेमी कोलन लगाएंगे। ओके, अब ये तो हो गया बेसिक कि कैसे इंस्टॉल करना और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेरी लिखनी है उसमें। ओके, अब नेक्स्ट जो हम एक्चुअल में एक डेटाबेस या फिर एक रिलेशन में डेटा डालेंगे उसके बारे में, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो अब हमें पता है कि जो डेटाबेस है उसमें एक या एक से ज़्यादा रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस मतलब टेबल, और हर एक टेबल जो होती है या रिलेशन होती है वो एट्रीब्यूट से बनी हुई है। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम। अब हर एक एट्रीब्यूट का एक डेटा टाइप होता है। जैसे कि हम एक उसमें पाइथन में वेरिएबल लिखते थे, वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा, और उसका कोई डेटा टाइप होता था, है ना। तो सिमिलरली इसमें भी टाइप होता है, और हम कंस्ट्रेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं हर एक एट्रीब्यूट का कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। अब डेटा टाइप जो है एट्रीब्यूट का, वो बेसिकली क्या बताता है कि हमें किस टाइप का जो डेटा वैल्यू है उस एट्रीब्यूट को देना है। जैसे कि अगर हमें डेट सेव करनी है तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें सिर्फ डेट की फॉर्मेट में चाहिए, या फिर अगर हम कोई नंबर है, किसी का फ़ोन नंबर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर्स चाहिए, होल नंबर्स, है ना। तो इस टाइप का डेटा हम दे सकते हैं, और ये चीज़ भी डिसाइड करता है कि हम किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन सिर्फ न्यूमेरिक डेटा पे हम कर सकते हैं। अब जो कॉमनली यूज डेटा टाइप है एसक्यूएल के, वो इस टेबल में दिया है। सबसे पहला कैर एन। सो ये एक स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर टाइप, हमें सिर्फ कैरेक्टर्स चाहिए इस स्पेसिफिक कॉलम या फिर एट्रीब्यूट में, जिसकी लेंथ है एन। मतलब हम 1 2 3 4 एन तक हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए, और एन की हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 255 डिपेंडिंग ऑन आर नीड। अब कैरेक्टर जो है ये फिक्स लेंथ की होती है, मतलब अगर हम जैसे कैरेक्टर 10 लिखेंगे तो हम सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं उस कॉलम या एट्रीब्यूट के अंदर, एक स्पेसिफिक सेल में। ओके, अगर डेटा के पास 10 कैरेक्टर नहीं होते, जैसे कि सिटी लिख रहे हैं हम, उसके 4 कैरेक्टर हैं, तो मैं माइस्क्यूएल बेसिकली क्या करता है, जो 6 कैरेक्टर रिमेनिंग है उसमें स्पेस डाल देगा वो अपने आप। ओके, अब नेक्स्ट आ गया वार कार। अब ये बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे हम नॉर्मली सिर्फ कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट्स चाहते थे। अब इसमें जो कैरेक्टर टाइप है उसकी लेंथ है एन, जिसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 655। बट कैरेक्टर से थोड़ा अलग है हमारा वार कार। इसका मतलब है हम वेरिएबल लेंथ की डेटा टाइप चाहते हैं। मतलब अगर हम वार कार 30 लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम हमें 30 कैरेक्टर चाहिए, बट अगर हम एक्चुअल एलोकेशंस देखें तो डिपेंड करता है कि हम कितने लेंथ की स्ट्रिंग डाल रहे हैं। जैसे अगर हम सिटी डालें, वार कार हम 30 स्पेसिफाई कर चुके हैं, बट हमने सिटी में कितनी लेंथ है हमारी 4, तो ये सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही यूज़ करेगा। अनलाइक कि कैर वाले में कि हमें अगर 30 दिया तो 30 ही स्टोर करेगा, सिटी में चाहे 4 हो, बाकी क्या कहते हैं स्पेस आ जाता है। इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें वेरिएबल लेंथ होती है। नेक्स्ट आ गया इंट। इंट मतलब इंटीजर। अब ये स्पेसिफाई करता है कि इंटीजर वैल्यू हमें सेव करनी है। और एक और चीज़ कि इंटीजर जो है वो ऑक्यूपाई करती है 4 बाइट की स्टोरेज, और जो अनअसाइंड वैल्यूज़ होती हैं वो अलाउ करती है 4 बाइट स्टोरेज में, कि 0 से लेके हम इतने बड़े नंबर तक, जो 4,294,967,295 वैल्यूज़ तक हम स्टोर कर सकते हैं। अब नॉर्मली हम इतनी बड़ी वैल्यू तो स्टोर नहीं करते, अगर हम नंबर्स की बात ना करें, फ़ोन नंबर, है ना, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, बिग इंट, जो कि ऑक्यूपाई करती है 8 बाइट्स को। ओके, अब नेक्स्ट आ गया फ्लोट। अब फ्लोट जैसा कि हम पाइथन में करते थे, ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, और सिमिलर टू इंट ये 4 बाइट्स को क्या कहते हैं ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट आ गया डेट। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, अगर हमें डेट स्टोर करनी हो तो हम डेट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, और इसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। पहले ईयर आएगा, फिर डैश मंथ आएगा, फिर डैश डे आएगा, है ना। अब ईयर के पास 4 डिजिट है, ठीक है, तो हम एक ईयर सेव कर सकते हैं। और मंथ के पास 2 डिजिट है, और जो हमारी डे है उसके बाद 2 डिजिट है। अब सपोर्टेड रेंज है वो ये है 1001 से लेकर 9999 तक, 12th मंथ 31st डेट। आई डोंट थिंक इससे आगे पीछे कोई हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, बट
अगर आगे कोई काम पड़े तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं इसे बाईपास करने के, है ना। तो अभी के लिए हमारे पास रेंज स्पेसिफाइड है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ गया कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट जैसे कि वर्ड बता रहा, कंस्ट्रेंट मतलब होते हैं कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो हम डेटा वैल्यूज़ पर डालते हैं। जैसे कि हमें स्पेसिफिक टाइप की डेटा वैल्यू चाहिए, जैसे हम डेटा, अगर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दे तो हम सिर्फ उसी टाइप का डेटा क्या कहते हैं सेव कर सकते हैं। बट कंस्ट्रेंट्स भी हमारा ज़रूरी होता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन देता है डेटा वैल्यू पे कोई भी एट्रीब्यूट। जैसे कि हमारी टेबल 9.2 दी है ना, ये कुछ कंस्ट्रेंट के बारे में दिखा रही है जो कि इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट हो। जैसे कि पहला कंस्ट्रेंट आ गया नॉट नल। नॉट नल का मतलब जो भी कॉलम है एट्रीब्यूट है उसके पास कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। नल मतलब मिसिंग या फिर अननोन या नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। नेक्स्ट आ गया यूनिक। उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज रहेगी उनको ज़रूरी है कि वो अलग अलग हो या फिर यूनिक हो, डिस्टिंक्ट और यूनिक। नेक्स्ट आ गया डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेसिकली क्या होती है, जब स्पेसिफाई करते हैं तो एक कॉलम पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप वहाँ पे सेव अप हो जाती है। अब नेक्स्ट आ गया प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है, कोई कॉलम जहाँ पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक रो या रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट आ गया फॉरेन की। अब फॉरेन की बेसिकली एक कॉलम होता है जो कि रेफर करता है टूवर्ड्स प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। जैसे इस टेबल की कोई फॉरेन की है तो ये स्पेसिफाई कर रहा है किसी और टेबल या रिलेशन की प्राइमरी की को। ओके, सो ये थोड़ी डेटा कहते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स है। अब इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कौन से दो कंस्ट्रेंट है जिसको हम यूज़ करके एक प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। सो प्राइमरी की हमारी क्या होती थी, अगर हम बाय डेफिनेशन जाए कि वो यूनिक होनी चाहिए, रिपीट ना हो, या फिर नॉट नल होनी चाहिए, तो हम इन दोनों कंस्ट्रेंट को यूज़ करके एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थोड़ा बहुत इसके स्किल के बारे में देख लिया हमने क्या होता है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया और डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हम एसक्यूएल को यूज़ करके डेटा डिफाइन कैसे कर सकते हैं या फिर एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिख सकते हैं फॉर डेटा डेफिनेशन। So this was all for this video and I will see you all in the next one for this one. Thank you. See you. Tata. Bye bye.